तहरीक इंसाफ का मुतनाज़ इलेक्शन और नताइज को चैलेंज करने का ऐलान। रऊफ हसन का कहना है कि ये इलेक्शन धांधली की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन में फ्रॉड किया गया। 177 में से 92 सीटों पर हमें कामयाबी दी गई। 46 सीटों पर इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्तें दी हैं। सलमान अकरम राजा बोले, हमें तारीखी वोट मिला, अगर जाली नताइज बनाने थे तो इलेक्शन कराने का क्या फायदा। ये सिर्फ इंतखाबी फ्रॉड नहीं बल्कि जमहूरियत पर हमला है। चांदाना गुलजार ने कहा कि कराची में हमें 12.5 लाख वोट मिले, इतने वोटों के बावजूद हमें कोई सीट नहीं दी। जो कहते थे हम गुलाम नहीं, वो बैरूनी मदद मांग रहे हैं। मरियम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर तनकीद। कहती हैं, कोई एतराज है तो फौरन अमेरिका या इंटरनेशनल मीडिया नहीं, क्या हम चाहेंगे तो कोई दूसरा मुल्क मुदाखलत करे। इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला देगा हमें कबूल होगा। मलिक अहमद खान कहते हैं, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मीटिंग में कहा था कि अदम एतमाद की तहरीक वापस लो। हमने सियासी मुशावरत के साथ अदम एतमाद का फैसला किया। कमर बाजवा और फैज हमीद का कोई किरदार नहीं था। मीटिंग 26 मार्च 2022 को शाहराए कायदीन पर एक मकाम पर हुई थी। इस इजलास में बतौर पार्टी तर्जुमान शहबाज शरीफ के साथ मौजूद था। तहरीक अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान को मिला। उनको वजारतें और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप मिली। बाजवा और फैज हमीद पर मौलाना फजलुर रहमान के इल्जामात पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। फैसल करीम कुंडी ने मौलाना को चला हुआ कारतूस करार दे दिया। कहते हैं, मौलाना का मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हुआ और चीख सिंध से रहे हैं। एक इलेक्शन हारने के बाद कहते हैं, शायद हम असलहा उठा लें। हमने कभी बंदूक उठाने की बात नहीं की, अदम तशद्दुद पर यकीन रखते हैं। मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए फैसला किया, नून लीग के साथ है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के सियासी राबते बहाल। लतीफ खोसा का जमात इस्लामी की क़यादत से राब्ता, सियासी ताउन पर तबादला ख्याल। लतीफ खोसा ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोन पर राब्ता किया। कहा, इश्तराकी अमल पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौक़िफ़ वसूली है। हम समझते हैं कि ताउन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, विफाकी सतह पर भी किया जाना चाहिए। आज बानी पीटीआई के साथ मुलाकात है, उसके बाद जमात इस्लामी की क़यादत से राब्ता करूंगा। लियाकत बलोच ने कहा कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की आज जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद अली अमीन गंडापुर के पेशावर में डेरे। तंजीमी काबीना का इजलास, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अली अमीन की नौमुंतखब अरकान असम्बली से मुलाकातें भी जारी। सूबे में इत्तेहाद से मुतल्लिक तंजीमों से राय तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर तमाम तजावीज़ पर मबनी रिपोर्ट मरकजी क़यादत को भिजवाएंगे। हैदराबाद में इंतखाबी नताइज के खिलाफ GDA का धरना जारी। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ खिताब करते हुए बोले कि बोगस नताइज दोबारा इलेक्शन कराए जाए। नताइज प्लेट में सजाकर पीपल्स पार्टी को दिए गए। सिंध में 15 साल करप्शन और लूटमार से रियासत, इदारे और अदलिया लाताल्लुक क्यों है। ईमानदार लोगों के लिए सिंध असम्बली और वफाकी पार्लियामान में कोई जगह नहीं। पैगाम दिया जा रहा है, या पीपल्स पार्टी में शामिल हों या वफाकी सियासत से लाताल्लुक रहें। लोग समझ चुके हैं, करप्शन के खिलाफ बयानात सिर्फ दिखावा है। सिंध में मैट्रिक के तलबा को 15% तक इजाफी मार्क्स देने का फैसला। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस के बच्चों को 15% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। कमेटी की सिफारिश पर रियाजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और शुमारियात में 12 नंबर दिए जाएंगे। बॉटनी और जोलॉजी में 6 नंबर दिए जाएंगे। पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम कम से कम 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगी। रिजवाना तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ। सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया सोमिया आसिम पर फर्ज जुर्म आयद कर दी गई। सेशन कोर्ट ने ट्रायल का बाकायदा आगाज कर दिया। मुलजिमा का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। समात 20 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। और
क्रिकेट के दीवाने हो जाएं तैयार, कल से पीएसएल का आगाज होगा। इफ्तिताही तकरीब लाहौर के कदाफी स्टेडियम में होगी। पहले मार्के में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। मुकाबलों से कबल टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। इफ्तिताही तकरीब में अली जफर, आयमा बेग, आरिफ लोहार परफॉर्म करेंगे। लेजर शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा।